तो इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक कुत्ता लेटा हुआ है एंड मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि तुम्हें इस कुत्ते को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है। तुम इसको घर लेकर जाते हो, इस पर सबसे पहले सनसिल्क शैम्पू रगड़ते हो, उसके बाद इस पर पाउडर लगाते हो, बिल्कुल इस पर कंघी कुंगी करते हो, इसके बाल जो है वो पूरे शाइनी बनाते हो, सिल्की बनाते हो, इस पर तेल लगाते हो। बट जैसे ही तुम इसको शाम को फिर से देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि ये कुत्ता फिर से गंदा लग रहा है, बहुत ज्यादा अगली लग रहा है। तो मैं तुम्हें जब अगले दिन मिलता हूँ तो मैं तुम्हें पूछता हूँ, यार तूने इस कुत्ते को अट्रैक्टिव क्यों नहीं बनाया, इसे अच्छा दिखने में क्यों नहीं बनाया? तो तुम बोलते हो यार इसकी एक गंदी हैबिट है कि ये रेत में जाकर अपनी बॉडी पूरी गंदी करके आता है, डेली उसमें रेत में नहा कर आता है। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बाद मैं तुम्हें क्या प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा? क्या मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि भाई इसके बाल ठीक कर ले या फिर इसकी स्किन केयर ठीक कर ले? इस कुत्ते का ना स्किन केयर बढ़िया नहीं है, जो तू इस पर शैम्पू यूज कर रहा है वो बढ़िया नहीं है। या फिर मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि भाई इसकी जो रेत में जाने की हैबिट है उसको बंद करा किसी तरीके से, इसको बांध के रख या फिर कुछ दिन तक इसको बाहर मत जाने दे, या फिर रेत से दूर रख या फिर गंदगी से दूर रख, क्योंकि यही हैबिट इसे अगली बनाती जा रही है। एंड जो हैबिट उस कुत्ते को अगली बनाती जा रही है, ऐसी ही हैबिट्स तुम्हारे अंदर भी कुछ हैं जो कि तुम अगली बनाती जा रही हैं। एंड तुम्हें स्किन केयर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम हैबिट्स अभी कर रहे हो वही तुम्हें अगली बनाती जा रही है। तुम्हें सिर्फ उनको बंद करने की जरूरत है, तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड अगर तुम इन चीजों को कर रहे हो, तुम कितनी भी लुक्स मैक्सिंग ट्राई कर लो, तुम्हारी लुक्स में इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी एंड तुम अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाओगे। बट इसे बताने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं तुम्हें पहली हैबिट के बारे में बताता हूँ जो कि तुम्हें अगली बनाती जा रही है, वह है तुम्हारा स्लीपिंग ऑन वन साइड। देखो तुम अपनी लाइफ का तीसरा हिस्सा स्लीप में बिता देते हो एंड कुछ लोग तो ज्यादा बिता देते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम बिताते हैं। तो ऐसे में अगर तुम अपने लाइफ के तीसरे हिस्से को, यानी अगर तुम 24 घंटे लाइफ जी रहे हो उसमें से 8 घंटे अगर तुम एक साइड होकर सो रहे हो तो तुम्हारे फेस की दो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। एक है तुम्हारी स्किन क्वालिटी। तुम जब एक साइड होकर सोओगे तुम्हारी स्किन पर तुम्हारा तकिया टच होगा, उस पर क्या पता कितने बैक्टीरियाज हैं, तुम्हारी जम्स हैं कितने, या फिर तुम्हारे बिस्तर में कितने जम्स हैं, तो तुम्हारे फेस पर एक्ने पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदर देन दैट तुम्हारे फेस में असिमेट्री क्रिएट हो सकती है, क्योंकि तुम इमेजिन करो भाई 24 में से 8 घंटे तुम तो सोए रहते हो एंड अगर तुम एक गलत पोजीशन में सोते हो, एक साइड होकर सोते हो, तो वो तुम्हारे फेस को असिमेट्रिकल बनाएगा या नहीं बनाएगा? ग्रेविटी से नीचे खींचेगी या नहीं खींचेगी? वैसे तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, बट फिर भी अगर तुम एक साइड होकर सोते हो ये तुम्हारे लुक्स को खराब करने में बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करेगा। तुम्हारे फेस की एसिमेट्री बढ़ा देगा, प्लस तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब कर देगा एंड तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीजें काफी हैं। तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस बताता हूं, हमेशा तकिया या तो हटा दो एंड अगर तकिया ले भी रहे हो तो भाई अपना मुंह ऊपर करके एंड अपनी पीठ के बल पर सोया करो, जिससे तुम्हारी जॉ जो है वो असिमेट्रिकल ना हो एंड तुम्हारा फेस भी असिमेट्रिकल ना हो, प्लस तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी अच्छी रहे। दूसरा है तुम्हारा ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ। देखो ये बहुत ज्यादा जनरल एडवाइस है, तुमने म्यूइंग फ्यूइंग का नाम सुना होगा, बट सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देती है तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग, तुम्हारी जॉ लाइन को इंप्रूव करने में या फिर तुम्हारी मैंडिबल मैक्सिला को इंप्रूव करने में, वो है तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग बंद करके अपनी नोज से सांस लेना। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे फेस में अपोजिट फोर्स नहीं लगता है, तुम्हारी ये जो ये वाली बोन होती है ये नीचे को नहीं जाती है, ये फॉरवर्ड को ग्रो होती है। तुम्हारी जो मैक्सिला होती है ये फॉरवर्ड ग्रो होती है। तुम एक माउथ ब्रीदर का फेस देख सकते हो कितना ज्यादा अगली वे में डेवलप होता है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे नोज से ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है या फिर नोज बंद रहते हैं ज्यादातर, तो भाई अपने नोज का इलाज करवाओ। हो सकता है तुम्हें सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है तुम्हें कोई ड्रॉप्स डालने की अपनी नाक में जरूरत पड़ जाए, लेकिन अब अगर तुम मुंह से सांस लेना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी एक तो हेल्थ बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी एंड ऊपर से तुम्हारा जो फेस है वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा माउथ ब्रीदिंग से। तुम्हारी जॉ रिसेस होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी आई डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम्हारा अंडर आई सपोर्ट डिस्ट्रॉय होगा, तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोथ भी नहीं होगी फेस की। तो आज से ही माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। तीसरी हैबिट जो है वो है गोइंग इनटू हार्ड सनलाइट। देखो इंडियन लोग जो होते हैं वो थोड़ा मैस्कुलिन वे में डेवलप हुए हैं, उन्हें पहले से ही धूप में काम करने की आदत है। जो किसान लोग होते हैं पहले से ही इंडिया में, मतलब ये कल्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि तुम धूप में काम करो ऐसा वैसा। बट एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है, अगर तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो तुम्हें हार्ड सनलाइट को अपने लाइफस्टाइल से हटाना पड़ेगा। अब ये सुनने में तुम्हें गे लगे, छक्का लगे, ये सुनने में तुम्हें लड़की वाली फील आए, बट हार्ड सनलाइट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तुम मॉर्निंग की सनलाइट में जाओ इट इज ओके, तुम शाम की सनलाइट में जाओ इट इज ओके, बट अगर तुम दिन की सनलाइट में जाते हो जो कि बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, बहुत चुभने वाली पड़ती है, इससे तुम्हारी एक तो स्किन क्वालिटी खराब होगी, ऊपर से तुम्हारे स्किन कैंसर होने के चांसेस थोड़ा सा हायर हो जाएंगे एंड तुम्हारी बॉडी में अगर टैन हो गया, गंदा वाला टैन, इवन टैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो मॉडल्स का होता है वो वाले टैन की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ये गंदे वाले टैन की बात, जो कि कहीं गर्दन में पड़ा होता है, किसी के सर में पड़ा होता है, किसी के साइड के गालों में पड़ा होता है, किसी के एल्बो में पड़ा होता है, किसी के हाथों में पड़ा होता है। ये तुम्हारे लुक्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगर तुम हार्ड सनलाइट में जा रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा या तो तुम ये वाली कैप पहन लो, या तो तुम अम्ब्रेला लेकर जाओ एंड या तो तुम एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो एंड ज्यादातर फिर भी तुम ज्यादा
तेज धूप में मत रहो, हार्श सनलाइट को डायरेक्ट अपने फेस पर मत पड़ने दो भाई, ये तुम्हारी लुक्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें ये चीज पता नहीं चल रही है। चौथी हैबिट है ईटिंग शुगर। देखो शुगर के पता नहीं कितने डिसएडवांटेज हैं, बट एक डिसएडवांटेज जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा सबसे ज्यादा जो तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो है तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ जाता है इससे, तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है इससे, जिससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब होती है। जब तुम शुगर खाते हो ना, तुम्हारी बॉडी में कितनी गंदी चीजें होती है, कितनी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तुम्हें पता नहीं है अभी, ठीक है, इस चीज के बारे में। तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स दिन पर दिन फ्यूज होते जा रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एडिक्टिव हूं शुगर का, एंड मैं शुगर खाना बिल्कुल, मतलब मेरे लिए शुगर ऐसा है, अगर मैं शुगर ना खाऊं कुछ दिन तक तो मेरा मूड खराब होना स्टार्ट हो जाता है, इतना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है शुगर। बट फिर भी मैं कंट्रोल करने की ट्राई करता हूं, मैं कंट्रोल करता भी हूं, बट फिर भी मैं अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल में रखता हूं। मैं ट्राई करता हूं अगर मैं मीठा खा भी रहा हूं तो डायरेक्ट प्रोसेस्ड शुगर ना खाऊं। ये जो प्रोसेस्ड खाना होता है, ये बिस्किट हो गया तुम्हारा, ये छोटी छोटी चीजें जो तुम चीनी में शुगर खाते हो, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लुक्स को एंड तुम्हारी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करती है जब तुम्हारी बॉडी में शुगर जाती है। एंड अगर तुम शुगर को कंज्यूम करना बंद कर दोगे, मैं तो कहूंगा अगर तुम कर सकते हो तो कट आउट कर दो पूरा, ठीक है, शुगर में यहाँ पर प्रोसेस्ड शुगर की बात कर रहा हूं। बट अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम बेटर ऑप्शंस पर शिफ्ट करो, जैसे कि तुम्हारा गुड़ हो गया, गुड़ थोड़ा सा उससे बेटर है, भले इतना बेटर नहीं है बट थोड़ा सा बेटर है। एंड धीरे धीरे अपना शुगर इंटेक कम करो कम करो कम करो, एंड बाद में उसको हटा दो। वैसे तो फ्रूट्स में भी शुगर होता है, बट मैं वो वाले शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं प्रोसेस्ड शुगर की बात कर रहा हूँ। शुगर खाना आज से ही बंद करो, ये तुम्हारे लुक्स को बहुत ज्यादा लेवल पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ने में बहुत ज्यादा रोल बड़ा प्ले कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। एक महीने के लिए ये चीज ट्राई करो, शुगर कंज्यूम करना बंद कर दो, तुम्हारी बॉडी फैट में तुम्हें उससे ही काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा, एंड प्लस तुम्हारी स्किन में भी तुम्हें बहुत ड्रास्टिक एंड बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। फिफ्थ हैबिट जो कि मैं बहुत ज्यादा पहले करता था, देखो मैं, मेरी आदत क्या थी, जब मैं क्लासरूम में बैठा होता था ना, मैं टेबल के ऊपर अपनी एल्बो रखी, यूं ये कोहनी होती है, अपने टेबल के ऊपर रख के अपने फेस को टच करता रहता था स्कूल में बैठ के या फिर कॉलेज में भी बैठ के। बट जब मैंने ये चीज रियलाइज करी, जब मैंने अपने फेस को टच किया है ना ज्यादातर केसेस में, उस टाइम पे मेरे फेस पर ज्यादातर पिंपल्स हुए, ज्यादातर एक्ने की दिक्कत हुई है, ज्यादातर मेरा फेस खराब हुआ है, मेरी स्किन क्वालिटी खराब हुई है। बट जैसे ही मैंने ये हैबिट्स पर ध्यान दिया कि मैं अपने फेस को ज्यादातर टच ना करूं, क्योंकि तुम्हारे हैंड्स जो होते हैं वो 36 जगह लगते हैं, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता, कभी स्कूल बैग पर लग रहे, कभी बिस्तर में लग रहे, कभी दरवाजे पर लग रहे, कभी मतलब अनलिमिटेड जगहों पर तुम्हारे हाथ टच होते हैं। एंड ऐसे में अगर तुम डायरेक्टली अपने फेस पर हाथ टच कर देते हो तो भाई ये तुम्हारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपने हाथों को अपने फेस पर टच करो, उस टाइम ही रियलाइज कर दो कि भाई मेरा हाथ जो है अब मैं अपने फेस पर टच नहीं करूंगा, एक्सेप्ट जब मैं अपने फेस को वॉश कर रहा हूं या फिर उस पर कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूं। उसके अलावा मेरे को कभी भी अपने फेस पर अपने हैंड्स को टच नहीं करना है, इससे मेरी स्किन क्वालिटी खराब हो रही है। या फिर तुम फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे करो, बट हाथ धो के वो चीज करो, ठीक है, कोई अच्छे से साबुन से या फिर हैंड वॉश से अपने हाथ धो, उसके बाद ही अपने फेस पर हाथों को टच करो। छठवीं हैबिट जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है वो है तुम्हारा स्लीपिंग ऑन लेट नाइट। देखो मैंने स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है, हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं स्लीप के ऊपर आजकल बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ इस पॉइंट को। बट अगर तुम रात को लेट सोते हो, इवेंचुअली होता क्या है, तुम्हारे स्कूल की वजह से तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एंड अगर तुम ऐसे में जल्दी उठ रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में स्लीप की कमी होती है, एंड जब तुम्हारी बॉडी में स्लीप की कमी होती है, तुम्हारी ना मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ता है, एंड कॉर्टिजोल बढ़ने से एक तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब होती है, दूसरा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो तुम्हारी जब स्लीप खराब है ना, उससे ओवरऑल मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारे लुक्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। एंड मैं पर्सनली ये मिस्टेक्स कर चुका हूँ, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक अपने फोन में लगा रहता था, एंड सुबह उठ जाता था भाई 6 बजे 7 बजे, एंड रनिंग करने भी जाता था। उस टाइम पे मेरे जो लुक्स थे वो बहुत ज्यादा खराब स्टेज पर थे, एंड जब मैंने अपनी स्लीप पर फोकस किया, अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव किया एंड डेली जल्दी सोना स्टार्ट किया, एक तो मेरा टाइम बचा बहुत ज्यादा, ठीक है, जो मैं टाइम ऐसे ही पड़े पड़े बिता देता था क्योंकि स्लीप कम होती है तो आलस बहुत ज्यादा आता है, वो भी मेरा टाइम बच गया। ऊपर से मैं ज्यादा एक्टिव फील करने लगा, ऊपर से मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी हुई, एंड मेरी बॉडी में जब कॉर्टिजोल कम हुआ तो मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ, जिससे मेरे को मसल बिल्डिंग में हेल्प मिली, मेरी स्किन क्वालिटी में हेल्प मिली, एंड मेरी हेयर क्वालिटी में भी हेल्प मिली। ओवरऑल मैं तुम्हें बताऊं तो कॉर्टिजोल कम हो जाता है तो तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है, एंड स्लीप से तुम्हारा कॉर्टिजोल घटने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सेवंथ हैबिट जो कि शायद तुम कर रहे हो एंड तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है डे बाय डे, वह ईटिंग ओवर स्पाइसी फूड। देखो होता क्या है ना, जब तुम स्पाइसी फूड को कंज्यूम करते हो, मुझे नहीं पता ये चीज कैसे होती है, मैंने एक वीडियो भी देखी थी इसके ऊपर, बट मैं भूल गया उसमें क्या होता है। तुम्हारी बॉडी में जब तुम स्पाइसी फूड खाते हो तो ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारी बॉडी जो है वाटर को होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए तुमने ये चीज नोटिस की होगी, कभी जैसे ही तुम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हो ना, तुम्हारा जो मुंह होता है वो फुला फुला सा लगता है, तुम्हारे फेस में ब्लोटिंग सी हो जाती है। एंड अगर तुम इसके अलावा भी इसके डिसएडवांटेजेस
चेंजेस की बात करो तो तुम्हारी गट हेल्थ को ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। और तुम्हारी गट हेल्थ तुम्हारे लुक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक गट हेल्थ पर बिल्कुल काम नहीं किया है और तुम फोकस कर रहे हो स्किन केयर पे, तुम फोकस कर रहे हो मसल बनाने पे, तो ना तुम्हारी स्किन केयर वर्क करेगा ना तुम्हारा मसल बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गट हेल्थ खराब है बहुत ज्यादा। तो अगर तुम एक स्पाइसी फूड कंज्यूमर हो जो कि स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाता है, तो भाई उसको आज से ही खाना कम कर दो। मुझे पता है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तुम्हें लगेगा कितना बोरिंग खाना है, तुम्हें मजा नहीं आएगा खाना खाने में, तुम्हें मतलब खाना खाने का मन ही नहीं करेगा कुछ टाइम तक तो। बट जब तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी मसल बिल्डिंग में एंड तुम्हारी फेस की अट्रैक्टिवनेस में, तुम्हारी फेस की ब्लोटीनेस में, क्योंकि तुम्हारे फेस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस वजह से ब्लोटिंग हो, तो तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो स्पाइसी फूड को आज से ना बोलो, जो बहुत ज्यादा मसालेदार खाने होते हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को भी खराब कर रहे हैं, तुम्हारी गट हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं एंड ऊपर से तुम्हारी ब्लोटिंग भी बढ़ा रहे हैं, तो उनको कंज्यूम करना आज से ही बंद कर दो। सो यही तो तुम्हारी 7 हैबिट्स। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें 1-to-1 कोचिंग कॉल में गाइड करूँ तो तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।